क्या आप जानते हैं महादेव जी के अभिषेक से न केवल हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं बल्कि हर इच्छा भी पूर्ण होती है। हर अभिषेक की एक अपनी शक्ति है। दूध से, जल से, शहद से, बेल पत्र से हर एक सामग्री देती है एक विशेष चमत्कारी फल। तो आइए आज हम जानेंगे कौन सा अभिषेक सबसे ज़्यादा फलदायक है और किस अभिषेक से कौन सा रोग दूर होता है और कौन से अभिषेक से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। विद्यार्थियों को भी ये देखना अत्यंत ही आवश्यक है कि उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला उपाय है गाय के दूध से अभिषेक करना। यह संतान सुख की प्राप्ति के लिए अभिषेक किया जाता है। संतान प्राप्ति के अंदर अगर बाधा आ रही है तो ये उपाय अत्यंत ही प्रभावी है। इसका विशेष, यदि आपकी संतान मृत पैदा होती है या पैदा होने के बाद मर जाती है तो गाय के दूध से अभिषेक करना शुभ रहता है। दूसरा उपाय है तीर्थों के जल से अभिषेक करना। लाभ क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है ये अभिषेक करने से। अगर पितरों की शांति के लिए उपाय किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और इसका विशेष ये है कि ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। अगर कोई परिवार में दिवंगत हो गया है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी जैसी पवित्र नदियों के जल को उनका ला करके उन जल से अभिषेक किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद है। अगला उपाय है शीतल जल या फिर गंगा जल से अभिषेक करना। शीतल जल या फिर गंगा जल से अभिषेक करने से बुखार, सरदर्द, मानसिक अशांति को दूर करता है, शरीर को एक ऊर्जावान प्रदान करता है। इसका विशेष ये है कि ये अभिषेक श्रावण मास में ही करना चाहिए या फिर सोमवार का व्रत हो तो उस दिन करने से ये अत्यंत ही प्रभावी होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। तो श्रावण का मास चल रहा है, आप इस अभिषेक को जरूर कीजिए। अगला उपाय शहद और घी से अभिषेक है। इसका लाभ यह है कि व्यापार में वृद्धि करता है, धन में वृद्धि करता है, घर के अंदर सुख में वृद्धि करता है, मानसिक और शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि करता है। इसका विशेष ये है, ये अभिषेक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन करने से अत्यंत लाभ होता है। कुशोदक से अभिषेक। लाभ, कुश घास को जल में डालकर शुद्ध किया जाता है और जल में रोगनाशक शक्ति होती है। असाध्य रोगों को शांत करने और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और दीर्घ आयु भी प्रदान करता है। साथियों, कुश का मतलब एक साधारण आम बोलचाल भाषा के अंदर उसको डाब भी बोलते हैं। और इसका विशेष ये है, यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित है, असाध्य का मतलब हो गया ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चल रही है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार की दवाई का असर नहीं कर रहा, तो महामृत्युंजय के साथ अभिषेक करना शुभ रहता है। शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक। जिन लोगों को संतान सुख की इच्छा हो उन लोगों की ये बहुत ही लाभदायक है, परिवार में सुख शांति भी बनाए रखता है। अभिषेक के बाद में भगवान शिव को बेल पत्र और मिठाई अर्पण करनी चाहिए। साथियों, शक्कर या तो आप बूरा देसी शक्कर ले सकते हैं या गुड़ वाली शक्कर ले सकते हैं। इसके अंदर चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी। सरसों के तेल से अभिषेक। इसका लाभ ये है कि शत्रुओं और विरोधियों को शांत करता है। अगर आपकी कोई कानूनी कार्रवाई है, विवाद है, उनके ऊपर ये विजय प्रदान करता है। इसका विशेष ये है कि ये उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना चाहिए और शनिवार को दिन ही सरसों के तेल से अभिषेक करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। गन्ने के रस से अभिषेक। आर्थिक वृद्धि और धन संपत्ति की वृद्धि होती है और व्यापार कारोबार में भी वृद्धि होती है। इस अभिषेक से जीवन में ऐश्वर्य, वैभवता आती है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। विशेष यह है, इस अभिषेक के बाद भगवान महादेव जी के ऊपर एक कमल का पुष्प चढ़ाना अत्यंत ही शुभदायक रहता है। व्यापारियों को, कारोबारियों को ये विशेष रूप से करना चाहिए। इत्र मिले जल से अभिषेक। लाभ, गंभीर बीमारियों में मुक्ति मिलती है, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शरीर और मन को शांति मिलती है। इसका विशेष यह है कि इसके अंदर आप गुलाब या फिर चंदन का इत्र मिला करके अगर आप इससे अभिषेक करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। दही से अभिषेक करना। लाभ, ये अभिषेक घर, भूमि, संपत्ति और वाहन आदि की प्राप्ति में सहायता करता है।
दही से अभिषेक करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह व्यापार और करियर में भी स्थिरता लाने में मदद करता है। इसका विशेष यह है कि ये अभिषेक विशेष रूप से बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी बोलते हैं, उस दिन करना ये अत्यंत लाभकारी रहता है। घी से अभिषेक, ये इसका लाभ होता है संतान की प्राप्ति में विस्तार, कुल की वृद्धि और घर के अंदर शांति भी बनी रहती है, समृद्धि भी बनी रहती है। विशेष ये अभिषेक के बाद में भगवान महादेव के सहस्त्र नामों का, सहस्त्र मंत्र का उच्चारण करना भी शुभ रहता है। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो साथ में आप सब्सक्राइब भी करते रहिए। शहद से अभिषेक, शहद का अभिषेक करने से टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के अंदर लाभ मिलता है और व्यक्ति के जीवन में उसका पाप भी मिटता है और उसके पुण्य कर्म भी बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ शहद का अभिषेक करें तो व्यक्ति को अवश्य जीवन में लाभ प्राप्त होता है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना, साथियों, जड़ बुद्धि व्यक्ति भी, जड़ बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं चलती हो, पढ़ाई में बिल्कुल भी कमज़ोर हो और किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा हो, पास नहीं हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्टूडेंट को, उसको शक्कर से मिले दूध से अभिषेक करना विशेषकर उसके लिए फलदायक रहता है। और ये अभिषेक करने के बाद में भगवान महादेव की शिवलिंग पे केसर और चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। केसर चंदन ना हो तो आप भगवान महादेव को चंदन और केसर मिला करके उनका तिलक भी कर सकते हैं, त्रिपुंड भी बना सकते हैं। ये विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, उनको ये विशेष रूप से करना चाहिए। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके जानकार है, रिलेटिव है, उनको भी आप शेयर करें। हर हर महादेव।